सीवियर प्रीक्लैम्सिया में क्या है कि देखो यूट्रोप्लेसेंटल ब्लड में जो स्पाइरल आर्टरियोल्स होंगे उनका साइज़ 500 से 200 मतलब माइक्रोग्राम पे चला जाएगा। ठीक है, इसकी वजह से प्लेसेंटल परफ्यूजन कम हो जाएगा, जो IUGR हो जाएगा, अब्रप्शन प्लेसेंटा हो जाएगा, प्लेसेंटा इन्फ्रैक्शन हो जाएगा, प्रीमेच्योरिटी हो जाएगी और बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस आ जाता है ब्लड फ्लो में इन द यूटेराइन आर्टरी। ठीक है, तो इसकी वजह से प्रीमेच्योर एजिंग हो जाएगी, प्लेसेंटा की रेड एंड वाइट इन्फ्रैक्ट आ जाएंगे ऑन द मेटरनल सर्फेस ऑफ द प्लेसेंटा। देयर वुड बी एक्सेसिव प्लोरिफरेशन ऑफ साइटोट्रोफोब्लास्ट, इंक्रीज फ्रीक्वेंसी ऑफ सिंसाइटल नॉट, थिकनिंग ऑफ द बेसमेंट लेयर एंड एंजाइटिस। CVS में क्या इफेक्ट आएगा हमें पता है कि हीमो कंसंट्रेशन हो जाता है, सिस्टमिक वैस्कुलर रेजिस्टेंस बढ़ जाता है और एंड देयर में भी डिक्रीज कार्डियक आउटपुट एंड डिक्रीज कार्डियक लोड एंड इंक्रीज, हमें पता है कि वैसो कंस्ट्रिक्शन हो जाता है, प्लेटलेट एग्रेशन बढ़ जाता है, इंक्रीज लेवल ऑफ थ्रोम्बोक्सिन A2 एंड डिक्रीज लेवल ऑफ प्रोस्टासाइक्लिन, वैसो डायलेशन एंड इनहिबिशन ऑफ द प्लेटलेट एग्रेशन एंड ये फिर उसके बाद सेंट्रल वीनस प्रेशर और जो पल्मोनरी कैपिलरी वेज प्रेशर है वो कम हो जाता है प्रीक्लैम्सिक वुमेन में। ठीक है, ब्लड पे और कोएगुलेशन पे क्या इफेक्ट पड़ता है हमें पता है, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया हो जाता है, माइक्रो एंजियोपैथिक हीमोलाइटिक एनीमिया हो जाता है क्योंकि इरेथ्रोसाइट डिस्ट्रक्शन बढ़ जाता है, विद हीमोग्लोबिनेमिया हो जाएगा, हीमोग्लोबिन यूरिया हो जाएगा, ब्लड विस्कोसिटी बढ़ जाएगी, हीमो कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा, DIC हो जाएगा। फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट चेंजेस में क्या हो जाएगा कि जो ECF है वो एक्स्ट्रा एक्सपेंड हो जाएगा, एंडोथेलियल इंजुरी होती है तो वहाँ से प्रोटीन्स निकल के जाते हैं तो प्लाज्मा ऑन्कोटिक प्रेशर कम हो जाएगा, फ्लो सारा फ्लूइड जो होगा वो इंट्रावेस्कुलर फ्लूइड एक्स्ट्रावेस्कुलर स्पेस में चला जाएगा। ठीक है, और वैसे तो कोई इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस नहीं होता है अनटिल एंड अनलेस इक्लैम्सिया में जाकर वो हो जाता है और लैक्टिक एसिडोसिस हो जाती है। फिर एंडोक्राइन चेंजेस में हमें पता है कि रेनिन, एंजियोटेंसिन 2 और जो एल्डोस्टेरोन है वो बढ़ जाएंगे, जो वेसल से मोर रिस्पॉन्सिव हो जाएंगी इसके लिए। और फिर ये है, फिर उसके बाद आते हैं रीनल चेंजेस में, तो हमें पता ही है कि बहुत ज़्यादा ट्यूबुलर डिस्फंक्शन हो जाएगा, हाइपर यूरिसीमिया हो जाएगा, रेड सेल्स, हाइलिन और ग्लैनुलर कास्ट दिखेंगे यूरिन में, प्रोटीनूरिया हो जाएगा क्योंकि इंक्रीज लीकेज ऑफ प्रोटीन फ्रॉम द ग्लोमेरुलर एंडोथेलियोसिस एंड इंक्रीज कैपिलरी परमियाबिलिटी। ठीक है, यूरिन आउटपुट कम हो जाएगा, यूरिन लेस देन 500 ml इन 24 आवर्स या ट्यूबुलर निक्रोसिस भी हो सकता है, एजोटोमिया भी हो सकता है कि मतलब सीरम क्रिएटिनिन 1 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से बढ़े। इरिवर्सिबल रीनल फेलियर में हो जाएगा रीनल कॉर्टिकल निक्रोसिस। हेपेटिक चेंजेस में क्या होएगा, इंट्रावेस्कुलर कोएगुलेशन, एंडोथेलियल डैमेज, वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन, हीमोरेज, ग्लिसन्स कैप्सूल, सब कैप्सुलर हेमाटोमा, पेन इन शोल्डर। हेल्प सिंड्रोम क्या होता है, हेल्प सिंड्रोम में हीमोलाइसिस, एलिवेटेड लिवर एंजाइम और लो प्लेटलेट, हेप्टोग्लोबिन लेवल लेस देन 25 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, बिलिरुबिन मोर देन 1.2 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, नोशिया, वोमिटिंग, एपिगैस्ट्रिक अपराइट पेन के फ्रीक है। फिर उसमें ये मिसिसिपी क्लासिफिकेशन होता है और टेनेसी क्लासिफिकेशन होता है। मिसिसिपी में क्लास 1, 2, 3, प्लेटलेट लेस देन 50,000, 50,000 से 1 लाख, 1 लाख से 1.5 लाख और AST LT 70, 70, 40 और LDH लेवल मोर देन 600। टेनेसी क्लासिफिकेशन में प्लेटलेट लेस देन 1 लाख, AST मोर देन 70, LDH मोर देन 600। क्राइटेरिया क्या है, हीमोलाइसिस, बिलिरुबिन मोर देन 1.2 चला जाए, एब्सेंट प्लाज्मा हेप्टोग्लोबिन्स और सिस्टोसाइटोसिस इन ब्लड, LDH लेवल मोर देन 600 इंटरनेशनल यूनिट पर, AST ALT मोर देन 70 और लो प्लेटलेट काउंट लेस देन 1 लाख। ठीक है, ब्रेन में क्या क्या चेंजेस हो जाएंगे, सेरिब्रल एडिमा, सेरिब्रल हीमोरेज, सब वेंट्रिकल मिलेगा। ठीक है, और हेडेक, विजुअल सिम्टम्स, कन्वर्जेंस, ये सब हो सकते हैं। विजुअल डिस्टर्बेंसेस हो जाएंगे। ग्रेड 0 में नॉर्मल फंडस रहता है, ग्रेड या 1 और 2 में आर्टेरियोवेनस नैरोइंग स्पैज़म आ जाता है, स्टेज ऑफ एंजियोस्पाज्म होती है। और ग्रेड 3 में एडिमा, हीमोरेज एक्जिटुएट्स, प्रीक्लैम्पटी रेटाइनोपैथी कहते हैं उसको। ग्रेड 4 में पेपिलोएडिमा आ जाएगा। रेस्पिरेटरी सिस्टम में पल्मोनरी एडिमा हो जाएंगे, एल्वुलर हेमरेज, एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, न्यूमोनाइटिस। ठीक है, और बाकी दूसरे ऑर्गन में सब पूरे में ब्लीडिंग हो सकती है, सब एंडोथेलियल डैमेजेस, हीमोरेजेस, एड्रिनल ग्लैंड में शो हीमोरेज नेक्रोसिस, स्टमक में शो हीमोरेजिक गैस्ट्राइटिस।